हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट इज ए डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। इसके अंदर भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगाते हैं एंड क्विक सॉर्ट के अंदर भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट से किस तरह से डिफरेंट है एंड मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा एंड मर्ज सॉर्ट के प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मर्ज सॉर्ट के अंदर हम बेसिकली क्या लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक पहले समझिएगा, उसके बाद आप इजीली इसकी एल्गो समझ सकते हैं। दिस इज़ अनसॉर्टेड अरे। अनसॉर्टेड अरे को मर्ज सॉर्ट में हम मिडिल से डिवाइड करते हैं और मिडिल से डिवाइड करने के बाद ये लेफ़्ट साइड वाला अरे है, दिस इज़ लेफ़्ट अरे एंड राइट अरे। शॉर्ट लेफ़्ट अरे, आप इसको शॉर्ट लेफ़्ट अरे एंड शॉर्ट राइट अरे, इन दोनों को आप सॉर्ट कर लीजिए अलग अलग इंडिपेंडेंट एंड देन इनको हम मर्ज कर देते हैं बाय यूजिंग मर्ज प्रोसीजर, राइट। जबकि क्विक सॉर्ट पे क्या लॉजिक था, क्विक सॉर्ट का लॉजिक ये था, क्विक सॉर्ट में लिस्ट ऑलवेज मिडिल से डिवाइड नहीं हो रही थी। मिडिल से डिवाइड होगी तो बेस्ट केस बनना था, बट लिस्ट एक साइड वन एक साइड n-1 एलिमेंट के फॉर्म में भी डिवाइड हो रही। क्विक सॉर्ट में हम ये लॉजिक लगा रहे थे कि हम यहाँ एक पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते थे, इसकी पोजीशन निकालते थे। ये पोजीशन इसकी मिडिल में भी हो सकती है और ये पोजीशन आप इसकी यहाँ बिगनिंग में भी हो सकती है, ये पोजीशन इसकी यहाँ पे भी हो सकती है, तो कहीं भी हो सकता है। तो उसी जगह से एरे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये ज़रूरी नहीं कि ये मिडिल में ही ऑलवेज़ आए, तो टू पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर लेंगे। फिर यही प्रोसेस लेफ्ट अरे में और राइट अरे में अप्लाई करेंगे आप। इसमें गारंटी नहीं कि मिडिल से डिवाइड होगा, मिडिल से डिवाइड होगा तो ऑलवेज बेस्ट केस जनरेट होगा। अगर ऑल लेवल पर मिडिल से डिवाइड हो तो इट इज़ अ बेस्ट केस ऑफ द क्विक सॉर्ट। बट मर्ज सॉर्ट में ऑलवेज आप मिडिल से ही डिवाइड करते हैं और लेफ्ट अरे को सॉर्ट करते हैं, राइट अरे को सॉर्ट करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ मर्ज सॉर्ट। देखिए, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका एक एरे है, दिस इज़ अनसॉर्टेड एरे 5 2 4 6 1 एंड 3। ये एक अनसॉर्टेड एरे दिया गया है, आपको इसे मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना है। तो मैंने कहा था कि मर्ज सॉर्ट में हमेशा लिस्ट कहाँ से डिवाइड होती है, ऑलवेज मिडिल से डिवाइड होगी। तो मिडिल से डिवाइड होगी, इसका मिडिल क्या है ये, तो ये एक इस तरह से डिवाइड हो गया। डिवाइड का मतलब एरे के पीसेस नहीं होंगे, लॉजिकली इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, मिडिल से डिवाइड हो गया। फिर अगेन फिर वो क्या करेगा, फिर लेफ्ट अरे इसको मिडिल से डिवाइड किया, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फिर अगेन इसको डिवाइड किया। अब डिवीजन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट सिंगल 1 एलिमेंट्स आ गए। अब इन दोनों को मर्ज करेगा, मर्ज किया, इट इज़ 2 5। फिर नेक्स्ट लेवल पे इनको मर्ज करेगा तो इट इज़ 2 4 5, ये मर्ज हो गया। फिर राइट हैंड साइड पे जो डिवाइड हुआ इसको अगेन डिवाइड करेगा, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फिर ये डिवाइड हुआ 6 1, फिर ये मर्ज हुआ, इट इज़ 1 6 एंड नेक्स्ट लेवल पे 3 भी मर्ज हो जाएगा इसके साथ। ये 2 सॉर्टेड अरे 1 3 और इसको मर्ज कर दिया। ये देखिए 6 और 1 सिंगल एलिमेंट्स हैं, इनको मर्ज किया। फिर 3 इसके साथ मर्ज होगा, 1 और 6 सॉर्टेड हैं, 3 भी आएगा, ये मर्ज हो जाएगा सॉर्टेड अरे में। 2 4 5 सॉर्टेड है, 1 3 6 सॉर्टेड है। अब 2 सॉर्टेड अरे, इनके लिए हम मर्ज प्रोसीजर कॉल करते हैं। तो 2 सॉर्टेड अरे को मर्ज करने का आप लोगों ने प्रोग्राम भी बनाया होगा, वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो इनको मर्ज कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से देखिए ये मर्ज सॉर्ट का लॉजिक है, आप इस तरह से मर्ज सॉर्ट लगाते हैं। हम आगे चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। मर्ज सॉर्ट के अंदर भी जो टेक्निक्स हैं कि 2 वे मर्ज सॉर्ट और 4 वे मर्ज सॉर्ट। 2 वे मर्ज सॉर्ट का क्या लॉजिक है इसको देखिएगा, एंड 4 वे मर्ज सॉर्ट का क्या लॉजिक है। 2 वे मर्ज सॉर्ट ये कहता है कि ये 2 लिस्ट दी गई हैं, एक लिस्ट है ए लिस्ट, ये एक लिस्ट दिया गया है, बी लिस्ट, सी लिस्ट और डी लिस्ट। 2 वे मर्ज सॉर्ट ये कहता है कि एट ए टाइम आप 2 लिस्ट को मर्ज करेंगे। एट ए टाइम इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों को आप मर्ज करेंगे। जो स्मॉलेस्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंटर आई आप इस पे ले लीजिए, एक पॉइंटर जे इस पे ले लीजिए। जो स्मॉलेस्ट है उसको आपने सॉर्टेड अरे में लिखा और स्मॉलेस्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर 4 और 5 का कंपैरिजन हुआ, स्मॉलेस्ट इज़ 4, फिर स्मॉलेस्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा 5, इसको कंपेयर किया, नाउ दिस इज़ 5 एंड देन 6।
सिमिलरली इसी तरह से सी और डी को आप मर्ज करिए, स्मॉलेस्ट 2, फिर इसमें इंक्रीमेंट हो गया 8 और 11 का कंपैरिजन हुआ, स्मॉलेस्ट इज 8, इसमें इंक्रीमेंट हो गया 10 और इसका हुआ 10 एंड देन 11। ये दो लिस्ट मर्ज किया, अब इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो इट इज़ 2 स्मॉलेस्ट, यहाँ आ गया एक पॉइंटर आई इस पर ले लीजिए एंड यहाँ जे पॉइंटर ले लीजिए, स्मॉलेस्ट क्या है 2, तो 2 को यहाँ कॉपी कर दिया सॉर्टेड लिस्ट में और जे में इंक्रीमेंट हो गया 3 और 8 का कंपैरिजन हुआ इट इज़ 3, आई में इंक्रीमेंट हो गया 4 और 8 का कंपैरिजन हुआ इट इज़ 4, आई में इंक्रीमेंट हो गया 5 और 8 का कंपैरिजन हुआ इट इज़ 5, आई में इंक्रीमेंट हो गया। इस तरह से ये लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी आपकी। इसको बोलते हैं टू वे मर्ज सॉर्ट। टू वे मर्ज सॉर्ट के अंदर देखिए टोटल कितनी मर्जिंग होगी। अगर आपकी 4 लिस्ट है, नंबर ऑफ़ लिस्ट कितनी है 4, तो मर्जिंग कितनी हो रही, 3 मर्जिंग, एक 1 2 एंड 3। तो वेरी सिंपल कि अगर आपके पास 4 लिस्ट हैं ABCD, तो कितनी मर्जिंग हो सकती हैं, मर्जिंग मैक्सिमम मर्जिंग 3 हो सकती हैं। आप किसी भी तरह से कर सकते हो सकते हैं आप इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आए उसको C के साथ मर्ज कर दीजिए, जो रिजल्ट आए उसको D के साथ मर्ज कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ मर्जिंग कितनी हुई, 3 मर्जिंग, 1 2 एंड 3। यही प्रोसेस आप ऐसे भी कर सकते हैं, C और D को मर्ज कर लीजिए 1 मर्जिंग, फिर इसको साथ 2 मर्जिंग एंड ये इसके 3 मर्जिंग। या आप इस तरह से कर लीजिए ABCD, इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, फिर इन दोनों को 1 2 3 मर्जिंग। तो अल्टीमेटली गोल है कि इफ़ n लिस्ट अगर होंगी तो टोटल कितने टाइम्स मर्जिंग होगी, n-1 टाइम्स, राइट। इफ़ यू हैव n लिस्ट देन टोटल नंबर ऑफ मर्जिंग कितने टाइम्स परफॉर्म होगी, n-1 टाइम्स। सो दिस इज़ कॉल्ड टू वे मर्ज सॉर्ट। नाउ व्हाट इज़ 4 वे मर्ज सॉर्ट। 4 वे मर्ज सॉर्ट को देखिएगा, हमें 2 सॉर्टेड अरे को मर्ज करना है, तो इसमें कैसे होगा। एक लिस्ट ये है, ये एक सॉर्टेड लिस्ट है, देखिए B सॉर्टेड लिस्ट है, C सॉर्टेड लिस्ट है, D सॉर्टेड लिस्ट है, इनको आपस में मर्ज करना है। तो पहला कंपैरिजन क्या होगा, पहला कंपैरिजन ये हुआ, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट इज 2, यहाँ आ गया, इसमें कॉपी हो गया ये, राइट, सॉरी कॉपी नहीं, ये पॉइंटर था, इंक्रीमेंट होके अब इसमें इंक्रीमेंट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ होगा, नेक्स्ट कंपैरिजन इंक्रीमेंट जिसमें हुआ वो पॉइंटर आगे हो जाएगा, ये नेक्स्ट कंपैरिजन ये हुआ। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 3, 4 वे एट ए टाइम 4 चारों लिस्ट से कंपैरिजन हो रहा है 3, तो 3 वाली लिस्ट में इंक्रीमेंट हो गया, ये 5 को पॉइंट करने लगेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए किस में कंपैरिजन होगा, 3 में इंक्रीमेंट हो गया, सो इट इज़ नाउ 4 5 8 11 एंड दिस वन इनके कंपैरिजन हुआ, तो स्मॉलेस्ट इज 4 में इंक्रीमेंट हो गया, 4 वाली साइड 4 में इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो गया, पॉइंटर आके इसको पॉइंट करने लगा 6 को। नाउ नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट कंपैरिजन 6 5 सॉरी मिस्टेक हो गया, ये लिखा हुआ था यहाँ पे 6, नेक्स्ट कंपैरिजन हुआ 6 5 8 11 दिस वन, तो इसमें स्मॉलेस्ट इज 5। तो इस तरह से एट ए टाइम 4 वे चारों लिस्ट को आप कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड 4 वे मर्जिंग। ऑलराइट, सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2 वे मर्जिंग से करिए क्या रिजल्ट होगा, 4 वे मर्जिंग से करिए क्या रिजल्ट होगा आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड इटरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मर्ज सॉर्ट देखिए, मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहले लिस्ट को डिवाइड कर लीजिए मिडिल से, ये सपोज इसका इंडेक्स 1 है, 2 3 4 5 6 डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1 + 6 है टोटल एलिमेंट्स, तो डिवीजन किया तो ये डिवाइड हुआ, फिर मर्ज सॉर्ट में फिर डिवाइड होगा तो ये फिर से डिवाइड हुआ, 5 2 अलग हो गया 4 से, अगेन डिवाइड हुआ, 5 अलग हो गया, 2 अलग हो गया। इन दोनों को फिर आपने 2 सॉर्टेड अरे कहाँ तक करते हैं, जब तक कि लिस्ट में सिंगल एलिमेंट ना हो। अब इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, 2 5 2 सॉर्टेड, ओके। नाउ फिर ये लिस्ट 2 5 मर्ज हो गया, इसी के अंदर ही हुआ 2 5, सॉरी अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी 2 5, फिर ये 2 5 और ये इनको हमने सॉर्टेड अरे में मर्ज कर दिए, 2 5 सॉर्टेड अरे है, 4 भी सॉर्टेड है, 2 4 5। अब फिर ये लिस्ट डिवाइड होगी 1 6 और 3, फिर ये डिवाइड हुआ एंड इन दोनों को मर्ज किया 1 6। नाउ नेक्स्ट लेवल पे 1 6 सॉर्टेड लिस्ट है, इसको 3 के साथ ये मर्ज किया 1 3 6। अब ये 2 सॉर्टेड लिस्ट है, इनको आप मर्ज कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से देखिए सॉर्ट हो जाएगा।
बट मर्ज सॉर्ट के अंदर हम जो प्रोसीजर यूज करते हैं दैट इज़ मर्ज प्रोसीजर, और क्विक सॉर्ट के अंदर हमने क्या यूज़ किया था, पार्टीशन प्रोसीजर। पार्टीशन में हम डिवाइड कर रहे थे, मर्ज प्रोसीजर में हम सॉर्टेड अरे को मर्ज करेंगे। तो मर्ज प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए कि मर्ज प्रोसीजर में किस तरह से मर्ज होगा, देन फिर हम इसके बाद मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। तो मर्ज प्रोसीजर में पहले आप जब इसे मिडिल से डिवाइड करेंगे तो आपको क्यू मिल जाता है कि क्यू पॉइंट क्या है, दिस वन, कि लिस्ट कहाँ से डिवाइड हुई, इस जगह से लिस्ट डिवाइड हुई है मिडिल से। तो देखिए ये आपका सॉर्टेड अरे है लेफ्ट साइड, और ये भी क्या है, आपका सॉर्टेड अरे है। तो मर्ज प्रोसीजर ये कहता है कि ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, वो कितनी होगी, जो एरे का साइज़ है इसी साइज़ के आसपास लगभग, वो ये मैंने इस तरह से लिख लिया। ये जो ब्लॉक्स हैं हाफ हाफ, एक एक्स्ट्रा लिया है, 2 एक्स्ट्रा लिया है। तो इसमें आप इसको कॉपी कर दीजिए, 1 को यहाँ कॉपी कर दिया, 5 7 8, और ये हाफ साइड कॉपी कर दिया, इस सेल में इन्फिनिटी कर दीजिए। फिर ये 2 4 6 9 और इस हाफ सेल में फाइनाइट कर दीजिए आप, राइट। ये एक्स्ट्रा मेमोरी है जो आपने एक्स्ट्रा मेमोरी ली है, इट इज़ लेफ्ट साइड अरे एंड दिस इज़ राइट अरे, राइट। अब आपको इन्हीं को दोनों को मर्ज करना है, इसी एरे में हम मर्ज कर देंगे। ये आपने एक्स्ट्रा लिया है, अब फिर से जो मैं नीचे मर्ज करने वाला हूँ यही ए एरे, इसी में आपको मर्ज करना है। मर्ज कैसे होगा, एक पॉइंटर आई लीजिए, आई को इस पर सेट करिए, जे लीजिए और के को इस पर सेट करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए। जो स्मॉलेस्ट है उसको यहाँ लिखेंगे और उसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इज़ 1, यस। फिर 5 और 2 का कंपैरिजन हुआ, स्मॉलेस्ट इज़ 2, तो 2 यहाँ आ गया, इस पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो गया। फिर 4 और 5 का हुआ, तो 4 स्मॉलेस्ट है, ये आ गया, जे में इंक्रीमेंट हुआ। 6 और 5 में कंपैरिजन हुआ, 5 यहाँ आ गया, आई में 7 और 6 का कंपैरिजन, स्मॉलेस्ट इज 6, नाउ इसमें इंक्रीमेंट हो गया। 7 और 9 में कंपैरिजन, स्मॉलेस्ट इज 7, इसमें इंक्रीमेंट हो गया। 8 और 9 में कंपैरिजन हुआ, 8 इज स्मॉलेस्ट, यहाँ आ गया। नाउ दिस इज़ इन्फिनिटी। जैसे ही इन्फिनिटी मिल जाए ना, इन्फिनिटी इसलिए रखा गया, बाकी के इसके कंटेंट को आपको सारे कॉपी कर दीजिए। तो देखिए ये टू सॉर्टेड अरे को हमने इसमें मर्ज कर दिया सिंगल सॉर्टेड अरे में। 2 सॉर्टेड अरे सिंगल सॉर्टेड अरे में ये सिंगल सॉर्टेड अरे आया, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई। एक्स्ट्रा मेमोरी कितना है, ये एक्स्ट्रा मेमोरी आपको लगेगी, और इस एक्स्ट्रा मेमोरी का साइज़ क्या है, जो अरे का साइज है +2 किसके लिए, ये 2 सेल आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो दिस इज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये आपका जो कॉस्ट है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा स्पेस या ऑक्सिलरी स्पेस भी आप इसे बोल सकते हैं, राइट, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस। और एक्स्ट्रा स्पेस का फॉर्म क्या है, ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट का बेस्ट केस इक्वल्स टू वर्स्ट केस इक्वल्स टू एवरेज केस, ये तीनों ही क्या हैं, ऑर्डर ऑफ n, ओके। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं मर्जिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, मर्जिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टी सी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माय डियर कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन प्लस टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू टोटल कंपैरिजन प्लस टोटल मूवमेंट, टोटल कंपैरिजन प्लस टोटल मूवमेंट। माय डियर टोटल कंपैरिजन कितने होंगे, अगर किसी लिस्ट में m एलिमेंट हैं और किसी दूसरी लिस्ट में n एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, किसी लिस्ट में m एलिमेंट्स हैं, एक लिस्ट है उसमें m एलिमेंट, दूसरी लिस्ट में n एलिमेंट, तो कितने कंपैरिजन मैक्सिमम हो सकते हैं, m + n - 1, राइट। एक कंपैरिजन कम होगा, एलिमेंट अपने आप से तो कंपेयर होगा नहीं, तो इट इज़ m + n - 1। बट ये 2 डिफरेंट लिस्ट के अलग अलग साइजेस थे, यहाँ पे इन लिस्ट का साइज़ क्या है, n/2, और इस लिस्ट का साइज़ भी क्या है, n/2। तो कितने कंपैरिजन होंगे, n/2, ये m की जगह n/2 प्लस n/2 - 1, तो इट इज़ n - 1। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन n - 1 प्लस टोटल मूवमेंट। टोटल मूवमेंट कितना हुआ, टोटल मूवमेंट ये हुआ कि जो टोटल कितने एलिमेंट्स से मूव हुए हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स थे इस एरे, इसमें दोनों में मिला के n एलिमेंट्स, तो यही n एलिमेंट्स आपने कॉपी किए हैं, मूव, ये n एलिमेंट्स आपने टोटल, ये इसके एलिमेंट इसमें कॉपी कर दिए, इसके एलिमेंट इसमें कॉपी कर दिए, तो टोटल कितने एलिमेंट, टोटल कितने मूवमेंट हुए, मैक्सिमम कितना मूवमेंट हो सकता है, m + n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 + n/2 यानी कि n,
राइट। सो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट n, सो इट इज़ 2n - 1, सो ऑर्डर ऑफ n। तो मर्जिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मर्जिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑर्डर ऑफ n, और मर्जिंग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे यूज़ होगा ये। नाउ अब मर्ज प्रोसीजर को हम देखते हैं कि मर्ज प्रोसीजर किस तरह से काम कर रहा है। मैंने अगेन उस एग्जांपल को लिख लिया है। दिस इज़ ये एरे है आपका, ये 2 पार्ट्स में एरे डिवाइडेड है। ये भी एक सॉर्टेड अरे है, ये भी एक सॉर्टेड अरे है। इस 2 सॉर्टेड अरे को एक सिंगल सॉर्टेड अरे में मर्ज करना है। 2 सॉर्टेड अरे अलग अलग नहीं, एक ही के अंदर है। तो सिंगल में कैसे मर्ज करेंगे? हम ऑक्सिलरी मेमोरी लेंगे। ऑक्सिलरी मेमोरी, ये टोटल मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी है, एक्स्ट्रा मेमोरी। और किस साइज़ की एक्स्ट्रा मेमोरी है? ऑर्डर ऑफ n साइज़ की। इसमें हाफ साइज़ में इसको कॉपी कर दिया। इसके एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड जो अरे है, जो डिवाइड हुआ है, सॉर्टेड अरे, सिंगल सॉर्टेड अरे 1 5 7 8, और एक में इनफाइनाइट डाल दिया। एंड सेकेंड अरे जो राइट हैंड साइड वाला अरे, इट इज़ लेफ्ट अरे, राइट अरे। राइट अरे में हमने ये राइट साइड वाले एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया, इनफाइनाइट डाल दिया। अब हम वापस इनको आपस में कंपैरिजन करके इसी ए अरे में ही सॉर्ट करके लिख देंगे। देखिए कंपैरिजन कैसे होगा? जो स्मॉलेस्ट है उसको आप यहाँ लिखिए, स्मॉलेस्ट इज़ 1, यस, तो इसमें इंक्रीमेंट होगा इस पॉइंटर में। फिर 5 का कंपैरिजन 4 के साथ हुआ, और इसमें भी होगा साथ साथ। 5 का कंपैरिजन 4 के साथ, स्मॉलेस्ट इज़ 4, तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया। नाउ यस, फिर 4, वहीं मिस्टेक कर दिया, ये 2 आएगा। फिर 4 और 5 का कंपैरिजन हुआ, स्मॉलेस्ट इज़ 4, इसमें इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ के में पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। फिर के अब इस पर सेट हो गया। फिर देखिए 6 और 5 में क्या है? स्मॉलेस्ट इज़ 5, इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से ये सिंगल सॉर्टेड अरे में आ जाएगा, कन्वर्ट हो गया। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अरे, दिस इज़ ऑर्डर ऑफ n। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्जिंग ये क्या है? इट इज़ अगेन ऑर्डर ऑफ n। कैसे? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्जिंग की टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन प्लस टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट। कंपैरिजन कितने हो रहे हैं? n, और मूवमेंट भी कितने हो रहे हैं? n, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑर्डर ऑफ n। 2 को हटा दीजिए, कंपैरिजन प्लस मूवमेंट n + n, 2 and 2 निग्लिजिबल है, ऑर्डर ऑफ n। तो इस मर्जिंग का जो हमने डिस्कस किया है उसका प्रोसीजर ये लिखा हुआ है यहाँ पे माय डियर। ये जो Q होता है, A इज़ दिस A, और P लोअर बाउंड इज़ 1, एंड R इज़ अ अपर बाउंड, एंड Q वो पार्ट जहाँ से ये लिस्ट का मिडिल पार्ट, ये लिस्ट डिवाइड हुई थी। सो Q में क्या है? 4। तो N1 इस एरे का साइज़ क्या है? L1 इसका साइज़ क्या है? लेट इसका साइज़ N1 है, इसका साइज़ N2 है। तो N1 में हमने क्या ले लिया? Q - P + 1। Q की जगह क्या है बेटा? 4। 4 = 4 - 1 + 1 = कितना आ जाएगा? 4। तो N1 के अंदर आ जाएगा 4, और N2 के अंदर क्या आ जाएगा? R - Q, यानी R की जगह क्या है? 8 - 4 इज़ 4। तो N2 के अंदर भी N1 = आपको पता चल गया, N1 4 आ गया, एंड N2 भी क्या आ गया? 4 आ गया। लेट L1 to N1 + 1, लेट L1 to N1 + 1 एंड R1 to N2 + 1 बी न्यू अरेज। आपने एक न्यू अरेज को क्रिएट किया है, एक लेफ्ट अरे, एक राइट अरे, और साइज़ N1 नहीं है, क्या है? +1 है। तो N1 साइज़ तो ये 4 है, +1 ये इन्फाइनाइट के लिए। सिमिलरली राइट हैंड साइड का एरे N2, इसके लिए आपने ये दिस इज़ N2, और ये क्या है? इन्फाइनाइट के लिए +1 दिस न्यू अरे। अब हमने क्या किया? सिंपली I = 1 to N1, ये लूप चलाया 1 to N1, और लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को लेफ्ट अरे में कॉपी कर दिया। Li = A P + I - 1। जब आप इसमें रखेंगे P1, I = क्या है? 1 1 - 1 P1, तो L1 का कंटेंट A1 में कॉपी हो जाएगा। A1 का कंटेंट L1 में कॉपी हो गया, ये 1 इसमें आ गया। फिर ऊपर जाएंगे, I में इंक्रीमेंट हुआ, I2 हुआ, तो ये वाला कंटेंट इसमें कॉपी हो जाएगा, ये कंटेंट, एंड दिस 8, राइट। इसी तरह से J = 1 to N2 लूप चलाया, और RJ इसके अंदर हमने ये कंटेंट कॉपी कर लिया, दिस वन एंड दिस वन। फिर हमने क्या किया? N1 लेफ्ट अरे का N1 + 1, यानी यहाँ पे मैंने इन्फाइनाइट असाइन कर दिया। सिमिलरली N2 + 1, यानी इस जगह पे इन्फाइनाइट को असाइन कर दिया। अब बारी किसकी है? अब दोनों को हमें मर्ज करना है सिंगल सॉर्टेड अरे में। सो K = P2R, P क्या है? P is 1 एंड R इट इज़ 8। K = P2R, हमने एक लूप चलाया, इन दोनों को कंपेयर किया। Li > RJ, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, Li > RJ। तो जो स्मॉलेस्ट है उसको हमने एक ही एरे में कॉपी कर दिया, स्मॉलेस्ट जो है।
लेट एल आई लेस देन आर जे, ये ट्रू है तो स्मॉलेस्ट एल आई है, तो एल आई का कंटेंट इधर वाला कंटेंट इसमें कॉपी हो गया, और आई जो पॉइंटर था जो इसको पॉइंट कर रहा है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई नेक्स्ट इस पर सेट हो जाएगा। ओके, फिर यहीं से लूप में जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब के की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंपेयर हुआ L2 इज़ लेस देन आर जे की वैल्यू जो है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ए के में इधर वाला कंटेंट, ये अगर फॉल्स है इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है आर जे, तो इसका कंटेंट कॉपी हो जाएगा सिंगल अरे में, राइट। वेरी सिंपल कि जो स्मॉलेस्ट है वो इसमें कॉपी हो जाएगा और उसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। तो इस तरह से ये मर्जिंग प्रोसीजर काम करेगा, और इस मर्जिंग प्रोसीजर का रोल मर्ज सॉर्ट के अंदर है, हम इसे मर्ज सॉर्ट के अंदर कॉल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए। मर्ज सॉर्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं सिंगल एलिमेंट में तक, जब तक कि प्रॉब्लम स्मॉल ना हो जाए। फिर ये डिवाइड हुआ, फिर ये हुआ स्मॉल प्रॉब्लम। ये 2 सॉर्टेड अरे हैं सिंगल एलिमेंट के, इनको मर्ज किया। फिर ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड, इसको मर्ज किया, राइट। इसी तरह से ये सिंगल डिवाइड हुआ सॉर्टेड, फिर ये डिवाइड हुआ, नाउ इसको मर्ज किया 1 6, नाउ इसके बाद सॉर्टेड अरे 1 3 6, इसको मर्ज किया, एंड सॉर्टेड अरे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो चलिए मर्ज सॉर्ट की एल्गो को पहले डिस्कस करते हैं, एंड देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करेंगे। देखिए एल्गो मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, पहले अगर प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट है तो वहीं से रिटर्न कर जाएंगे, और बिग है तो पहले हम डिवाइड करते हैं। क्यू के अंदर हमने डिवीजन किया है एग्जैक्टली मिडिल से। ये क्विक सॉर्ट की तरह नहीं है, हमेशा मिडिल से डिवाइड होगा। मिडिल कैसे होगा, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2, एंड देन इसके बाद हम मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे, मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू, पी टू क्यू के लिए, और ये लेफ़्ट साइड के लिए मर्ज सॉर्ट कॉल किया आपने। फिर मर्ज सॉर्ट आप राइट के लिए कॉल करेंगे ए क्यू प्लस 1 2 आर, फिर लेफ़्ट राइट दोनों के लिए कॉल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, मर्ज इन दोनों को 2 सॉर्टेड अरे को आप मर्ज कर देंगे बाय यूजिंग मर्ज प्रोसीजर। वेरी सिंपल, ये है एल्गो इसके लिए। तो चलिए देखते हैं, इसको एक एग्जांपल के साथ अप्लाई करते हैं। एम एस मैं ले लेता हूँ, एम एस इज ए मर्ज सॉर्ट, एम एस इज ए मर्ज सॉर्ट, एंड दिस इज़ 1 और 6। लोअर बाउंड पी क्या है, ए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ए मीन्स दिस, लोअर बाउंड क्या है 1 और अपर बाउंड क्या है 6। इसके लिए कॉल हुआ तो 1 लेस देन 6 ये चेक हुआ कि लोअर बाउंड लेस देन अपर बाउंड, ये बिग प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये पहला स्टेप ये डिवाइड होगा। क्यू के अंदर क्या आएगा, 1 + 6 डिवाइड बाई 2, 1 + 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3। फ्लोर फंक्शन आपको लेना है उसका, सो डिवाइड बाई 2 इज़ 3। तो ये फ्लोर फंक्शन लिया तो क्यू कितना आ गया 3, तो क्यू 3 आया। तो ये कैसे चलेगा, पी 1 की जगह, पी की जगह क्या है 1 टू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या आई 3, तो 1 2 3, एंड मर्ज सॉर्ट क्यू प्लस 1 2 आर, क्यू प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 टू आर की जगह क्या है 6। नाउ फिर इसके बाद हम मर्ज प्रोसीजर को कॉल कर लेंगे। नाउ लाइन नंबर 3 पे नेक्स्ट क्या है, मर्ज प्रोसीजर। मर्ज प्रोसीजर किस किस के लिए, 1 और क्यू, दिस क्यू, क्यू की जगह क्या आया था 3 एंड 6। सिमिलरली मर्ज सॉर्ट रिकर्सिव एल्गोरिथम है, तो ये अगेन फिर चेक इसी तरह से चेक होगा। मर्ज सॉर्ट 1 लेस देन 3, यस 1 लेस देन 3, अगेन कंडीशन ट्रू है। फिर इसका आपने निकाला क्या क्यू, एंड क्यू क्या आएगा 1 + 3 डिवाइड बाई 2, इट इज़ 2। अगर ये 2 आया तो मर्ज सॉर्ट किसको कॉल करेगा, मर्ज सॉर्ट 1 2 2 1 ए पी टू क्यू, क्यू इज़ 2, एंड मर्ज सॉर्ट क्यू प्लस 1 2 आर, एंड क्यू 2 था, क्यू प्लस 1 इज़ 3, 3 2 आर, आर क्या है 3। नाउ इसके बाद किसको कॉल करेगा, ये मर्ज प्रोसीजर। लास्ट में लाइन नंबर नेक्स्ट लाइन मर्ज प्रोसीजर, एंड मर्ज में लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, ए पी क्यू आर, क्यू की वैल्यू 2 थी, पी 1 है और आर कितना है 3। इसी तरह से फिर ये लेफ़्ट साइड पे ये कॉल हुआ कि पी लेस देन आर है, यस पी लेस देन आर है, अगेन ये कॉल हुआ, एंड दिस इज़ मर्ज सॉर्ट 1 + 2 डिवाइड बाई थ्रू फ्लोर फंक्शन से क्या आएगा 1, तो ए पी टू क्यू, ए 1 to 1, एंड
मर्ज सॉर्ट 2 to 2 q plus 1 to r and merge procedure a 1 q plus 1 q की जगह 1 था तो सॉरी मर्ज प्रोसीजर है q r p q भी 1 एंड r इज़ 2। तो क्या ये अगेन कॉल होगा? नहीं, अब स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है, सिंगल में डिवाइड हो गया, p लेस देन r नहीं है, क्या ये स्मॉलेस्ट है? नहीं होगा। क्या ये स्मॉलेस्ट है? ये तो मर्ज प्रोसीजर है, यस ये चलेगा मर्ज प्रोसीजर, फाइन। इसी तरह से ये 4 6 के लिए ये प्रोसेस होगा। 4 6 में देखिए इसी तरह से आपको अप्लाई करना है मर्ज सॉर्ट 4 और 6 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा, मिडिल q की वैल्यू 5 आएगी, तो मर्ज सॉर्ट p to q 4 to 5, फिर मर्ज सॉर्ट q plus 1 to r 6 to 6, ओके। फिर मर्ज प्रोसीजर मर्ज 4 5 6, देखिए मर्ज 4 5 6 अगेन, फिर 4 p लेस देन r है, p लेस देन r है, अगेन इसके लिए मर्ज प्रोसीजर कॉल होगा, मर्ज सॉर्ट कॉल होगी, मर्ज सॉर्ट 4 plus 5 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 4 and 4, क्योंकि q की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो p to q a p to q 4 to 4 एंड q plus 1 to r एंड मर्ज सॉर्ट q plus 1 कितना आ जाएगा 5 to r की वैल्यू भी 5 एंड मर्ज मर्ज का ब्रैकेट मैं यहाँ लगा देता हूँ 4 4 6, ओके फाइन। क्या ये फर्दर कॉल होगा? नहीं, p लेस देन r नहीं है, ये कॉल होगा? नहीं, ये p लेस देन r नहीं है। तो वेरी सिंपल, इस तरह से इसका फ्लो चलेगा और ये सारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ये फ्लो क्या होगा? पहले लिस्ट कैसे डिवाइड हुई 1 to 3 में, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले लिस्ट क्या हुई 1 to 3 में डिवाइड हुई, तो 1 to 3 ये लिस्ट इस तरह से डिवाइड हुई, मैंने कुछ नहीं किया अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, और मर्ज सॉर्ट 4 to 6 ये इंडेक्स की बात हो रही, ये इस तरह से। फिर लिस्ट कैसे डिवाइड हुई? आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये हुआ राइट, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये लिस्ट लेफ्ट साइड की कैसे डिवाइड हुई 1 to 2, दिस इज़ 1 to 2 एंड 3 to 3, दिस इज़ 3 to 3, फिर यहाँ से ये हुआ 1 to 1, फिर ये 1 1 में डिवाइड हुई 1 1 और 2 2 में। नाउ ये रिटर्न बैक, अब ये आगे नहीं जाएगा, ये रिटर्न बैक, नाउ 2 2 इज़ रिटर्न बैक, यस 2 2 सिंगल से रिटर्न बैक, नाउ मर्ज 1 to 2, इन दोनों को आप मर्ज कर देंगे, इनको जब मर्ज करेंगे तो सॉर्टेड अरे में मर्ज कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? इट इज़ 2 5। नाउ ये रिटर्न बैक, दिस रिटर्न बैक, नाउ फिर 3 3, देखिए फिर ये 3 3 वाला, ये 3 रिटर्न बैक, नाउ ये 1 2 3 ये लिस्ट मर्ज हो जाएगी, फिर ये लिस्ट इसके साथ मर्ज हो जाएगी, ये इसके साथ मर्ज हुई 2 4 5, ओके 2 4 5 फाइन। नाउ फिर 4 to 6 के लिए कॉल हुआ, 4 to 6 ये इंडेक्स की बात हो रही है, 4 to 6 के लिए कॉल हुआ, इसने लिस्ट को डिवाइड किया 4 to 5 में, तो ये 4 to 5 एंड 6 to 6 दिस वन अलग, एंड देन 4 to 4 ने इसने 4 to 4 ये फिर अगेन डिवाइड हुआ 4 to 4 और 5 to 5 एंड देन मर्ज हुआ एंड दोनों को मर्ज कर दिया, दिस इन दोनों को मर्ज किया 1 6, मर्ज प्रोसीजर ने, नाउ 4 to 5 रिटर्न, नाउ 6 to 6 ये रिटर्न हो जाएगा, नाउ फिर 4 to 5 6 to 6 ये मर्ज हुआ इसके साथ 1 3 6, फिर 1 3 6 ये रिटर्न बैक, देन नाउ मर्ज 1 3 6, फिर इन दोनों को आप मर्ज कर देंगे, ओके। तो फाइनली जो मर्ज होने के बाद इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मर्ज सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट कॉस्ट प्लस स्टैक स्पेस प्लस ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा स्पेस, ऑक्सिलरी जो आपने अलग से मर्ज प्रोसीजर के रूप में लिया,
तो इनपुट कॉस्ट हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में इनपुट जो कॉस्ट है वो कॉलिंग फंक्शन में ही यूज़ हो जाती है। तो एरे ए का कॉस्ट एन ऐड नहीं होगा, बाकी का सारा कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए। स्टैक स्पेस क्या है, इसमें हमेशा ही बैलेंस ट्री बनेगा क्योंकि लिस्ट कैसे होगी, मिडिल से डिवाइड होगी। और बैलेंस ट्री बनेगा तो उसकी हाइट क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और स्टैक स्पेस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाइट। सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ लॉग एन। स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू स्टैक डेप्थ ऑर्डर ऑफ हाइट। हाइट क्या है इसकी, बैलेंस ट्री ऑलवेज बनेगा क्योंकि लिस्ट मिडिल से डिवाइड हो रही है। प्लस एक्स्ट्रा स्पेस, ऑलवेज मर्ज प्रोसीजर, जो आप मर्ज प्रोसीजर यूज कर रहे हैं दिस वन, इसका स्पेस क्या है मर्ज का, ऑर्डर ऑफ एन। तो प्लस ये एन, इन दोनों में से बड़ा टर्म क्या है, एन। तो ऑलवेज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन। तो मर्ज सॉर्ट क्या है, मर्ज सॉर्ट इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट, इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। वाई, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन। तो मर्ज सॉर्ट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट इट इज़ स्टेबल सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट है बट इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। ओके, सो मर्ज सॉर्ट ठीक है। मैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव एल्गोरिथम की कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें रिकरेंस रिलेशन निकालना होता है और उस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो देखिए रिकरेंस रिलेशन इसका क्या निकलेगा। रिकरेंस रिलेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिकरेंस रिलेशन हम बनाते हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिए मर्ज सॉर्ट के लिए। एंड देन उस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन आइदर मास्टर मेथड या रिकर्सन ट्री या सब्स्टिट्यूशन किसी से निकाल लीजिए, वो उसका रिजल्ट आ जाएगा उसका। तो देखिए ए अरे है, लेट इसमें एन एलिमेंट है, तो इसके लिए टाइम कॉम्प टी एन है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इट इज़ ऑर्डर ऑफ वन, इसके लिए ऑर्डर ऑफ वन। और मर्ज सॉर्ट अगेन ये मर्ज सॉर्ट कॉल हो रहा है कितने के लिए, लेफ्ट एंड हाफ एलिमेंट के लिए, क्योंकि लिस्ट ऑलवेज मिडिल से डिवाइड हुई है। तो इसके लिए टी ऑफ एन बाई टू हाफ में, एंड इसके लिए टी ऑफ एन बाई टू। और मर्ज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, हमने देखा था ऑर्डर ऑफ एन। मर्ज का टाइम ऑर्डर ऑफ एन है। तो बस आप क्या है, वेरी सिंपल रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन मैं बात करूं टी एन इक्वल्स टू, इफ़ एन इक्वल्स टू वन इट इज़ वन। वाई वन, बिकॉज एन इक्वल्स टू वन होगा तो केवल एक ही, दो ही स्टेटमेंट ये और ये एग्जीक्यूट होंगे, वन और टू नहीं, केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ एन इक्वल्स टू वन पर पी लेस देन आर नहीं होगा, पी इक्वल्स टू आर होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा तो लोअर बाउंड इक्वल्स टू अपर बाउंड, उस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, केवल यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ वन। इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन वन देन इस केस में ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलेगा। तो टी एन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल, टी एन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आप इसको करेंगे तो इट इज़ टू टी एन बाई टू प्लस ऑर्डर ऑफ एन। वन 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 कॉन्स्टेंट है, इसको हटा सकते हैं आप, तो दिस वन। सो ये रिजल्ट आ गया कि टी एन इक्वल्स टू टू टी एन बाई टू प्लस एन। एंड इसको मास्टर्स से अगर सॉल्व करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो मर्ज सॉर्ट का वेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और तीनों का रिकरेंस रिलेशन क्या है, तीनों का रिकरेंस रिलेशन यही है और इसका कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो देखिए मर्ज सॉर्ट का परफॉर्मेंस वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट से बेटर है। तो वर्स्ट केस में मर्ज सॉर्ट अच्छा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू क्विक सॉर्ट, क्योंकि क्विक सॉर्ट का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था। ओके, तो वर्स्ट केस में मर्ज सॉर्ट का बेटर रिजल्ट है। ओके, नाउ अब मर्ज सॉर्ट की कुछ हम समरी देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट में क्या कुछ हम इसमें समरी देखना चाहते हैं कि हमने जो अभी तक डिस्कस किया क्या क्या है। मर्ज सॉर्ट पहली, इट फॉलो डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। सेकेंड, इट इज़ स्टेबल सॉर्ट, स्टेबल सॉर्ट हम ऑलरेडी क्विक सॉर्ट के वीडियो में हमने बताया है, इट इज़ स्टेबल सॉर्ट। थर्ड, इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। क्यों नॉट इन प्लेस नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस क्या लग रहा था, ऑर्डर ऑफ एन। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट बेस्ट केस इक्वल्स टू वर्स्ट केस इक्वल्स टू एवरेज केस, एंड दिस इज़ ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तीनों केस में इक्वल है।
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मर्ज सॉर्ट का स्पेस तीनों ही केस में क्या है, बेस्ट केस इक्वल्स टू वर्स्ट केस इक्वल्स टू एवरेज केस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन। तो ये स्पेस है इसलिए ये क्या है, नॉट इन प्लेस है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन प्लेस, आउट प्लेस सॉर्ट। तो ये मर्ज सॉर्ट की कुछ समरी थी। अब इसके हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। देखिए मर्ज सॉर्ट के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। प्रोज, पहले प्रोज डिस्कस करते हैं देन कॉन्स। यूजेस फॉर लार्ज साइज लिस्ट, मर्ज सॉर्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, जब बहुत ज़्यादा आपकी फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको आपको सॉर्ट करना है, बहुत हैवी फाइल्स हैं, तो इसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो जब लार्ज फाइल का साइज़ होता है लाइक दिस इज़ 5 GB एंड 10 GB, तो इस तरह की फाइल्स को जब आपको सॉर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट को हम सेकेंडरी लाइक बी ट्री सेकेंडरी इंडेक्सिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी इंडेक्सिंग नहीं, हार्ड डिस्क पर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको सॉर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो डेटा है, लार्ज फाइल्स है, आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो लार्ज फाइल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मर्ज सॉर्ट। कैसे कि देखिए रैम तो आपकी 4 GB की है, ओनली रैम का साइज़ क्या है, 4 GB, और फाइल F1 उसका साइज़ 5 GB, फाइल F2 उसका साइज़ 10 GB है। तो 5 GB वो 10 GB की फ़ाइल कैसे सॉर्ट हो जाएगी जबकि रैम 4 GB की है। तो हम क्या करते हैं, पहला दोनों का फाइल 1 और फाइल 2, इन दोनों का फर्स्ट रखा, 2 3 में दोनों को कंपेयर किया, स्मॉलेस्ट क्या है 2, स्मॉलेस्ट 2 है फाइल F3, इट इज़ सॉर्टेड फाइल, ये F3 सॉर्टेड फाइल है। तो हमने इसको कॉपी कर दिया यहाँ, और जो यहाँ कॉपी हुआ है जो स्मॉलेस्ट है उसका नेक्स्ट यहाँ कॉपी आ गया 10, नेक्स्ट एलिमेंट, फिर 10 और 3 को कंपेयर किया, स्मॉलेस्ट इज 3 को यहाँ कॉपी कर दिया। अब 3 वाली लिस्ट में जो स्मॉलेस्ट था वो 5 यहाँ आ गया, स्वैप इन स्वैप आउट, राइट। तो 5 और 10 में स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट इज 5 यहाँ आ गया, इसमें इंक्रीमेंट हो गया, ये 15 हो गया। 15 और 10 में कंपैरिजन हुआ, स्मॉलेस्ट इज 10 यहाँ पे आ गया, इधर कितना आ गया 20 आ गया। तो इस तरह से आप लार्ज फाइल को भी मर्ज सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट कर सकते हैं। इट सपोर्ट फॉर एक्सटर्नल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग वही है जो आप सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। सो इट सपोर्ट एक्सटर्नल सॉर्टिंग। एंड थर्ड, इट इज़ सुटेबल फॉर लिंक लिस्ट सॉर्टिंग बिकॉज नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड। अगर कोई लिंक लिस्ट दिया गया है, सपोज ये 2 लिंक लिस्ट हैं, हमें इनको सॉर्ट करना है, तो मर्ज सॉर्ट इसके लिए बेटर है। क्यों, क्योंकि देखिए एक पॉइंटर इसका F है और ये S इसको पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करिए, स्मॉलेस्ट क्या है इसमें 2 और 3 में स्मॉलेस्ट क्या है, 2 और 3 में स्मॉलेस्ट है 2, राइट। 2 और 3 में स्मॉलेस्ट इज़ 2, तो ये इसको पॉइंट करने लगा, और जिसमें जो स्मॉलेस्ट है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, F इस पे आ गया, राइट। अब 8 और 3 का इट इज़ 3 नॉट 31, 8 और 3 का कंपैरिजन हुआ, स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट इज़ 3, स्मॉलेस्ट क्या है 3, S में इंक्रीमेंट हो गया, ये इसको पॉइंट करने लगा, ओके। नाउ फिर F और S को कंपेयर किया, स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट इज़ 8, F में इंक्रीमेंट हो गया और ये इसको पॉइंट करने लगा, राइट। फिर S और F का कंपेयर हुआ, स्मॉलेस्ट इज़ 9 एंड 9 स्मॉलेस्ट है, तो S में इंक्रीमेंट हो गया, अब ये इसको पॉइंट करने लगा। F और S में कंपेयर, स्मॉलेस्ट इज़ 11, तो इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस आ जाएगा। अब अगर आप इसको सीधा कर देंगे तो लिंक लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी, कैसे, 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंटर क्या है 3, और 3 के 8 से दिस इज़ 9 के बाद 11 के बाद 12, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए जो बेटर एल्गोरिथम है दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। इवन मर्ज सॉर्ट के अलावा आप इंसर्शन सॉर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट भी अप्लाई किया जा सकता है, ओके। Merge sort and insertion sort both are suitable for linked list sorting. Insertion sort as well as merge sort both are suitable for linked list sorting, right? अब कौन्स की बात हम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, सो दैट्स इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अरे। अगर आप अरे को सॉर्ट करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अरे। लिंक लिस्ट के लिए बेटर है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रॉब्लम, जो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है जिसमें 20-30 एलिमेंट्स हैं, उसके लिए आप मर्ज सॉर्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मर्ज सॉर्ट का ओवरहेड टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ओवरहेड टाइम काफ़ी लगेगा।
तो अगर आपके 20-30 एलिमेंट हैं तो इनको सिंपल बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट से ही सॉर्ट कर लीजिए। जब एलिमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, लार्ज फाइल्स हैं, तो उसमें आप मर्ज सॉर्ट को आप अप्लाई करिए, अदरवाइज़ आपका 20-30 में ओवरहेड टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो लार्ज डेटा के लिए ये है। रिकर्सन ओवरहेड, इसमें बहुत सारा रिकर्सन ओवरहेड होता है, राइट। तो ये इसके कॉन्स हैं। एंड मर्ज सॉर्ट हैज़ द बेस्ट वर्स्ट केस बिहेवियर बट रिक्वायर मोर स्टोरेज देन हीप सॉर्ट, राइट। एंड क्विक सॉर्ट से भी ज़्यादा स्पेस इसमें लगता है। तो मर्ज सॉर्ट की समरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रोज एंड कॉन थे, तो समरी हमने डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से देखिएगा। मर्ज सॉर्ट इट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, इट बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। सेकेंड, नॉट इन प्लेस बट स्टेबल सॉर्ट, ओके। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही तीनों ही केस में, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, तीनों केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n, राइट। ये इसका वर्स्ट केस क्विक सॉर्ट से बेटर है। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था, ये बेटर है इसका। एंड फोर्थ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस इक्वल्स टू वर्स्ट केस इक्वल्स टू एवरेज केस, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। फिफ्थ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिफ्थ में कुछ यहाँ देखिएगा कि लिस्ट A हैज़ m एलिमेंट्स एंड लिस्ट B हैज़ n एलिमेंट्स। तो टोटल कंपैरिजन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट को अगर आप मर्ज कर रहे हैं, कंपैरिजन मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज किया, तो टोटल कंपैरिजन कितने होते हैं, m + n - 1, नोटेशन के टर्म में ऑर्डर ऑफ m + n। एंड टोटल मूवमेंट इक्वल्स टू m + n, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ m + n। देखिए ये भी m + n, ये भी m + n, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन मर्जिंग एंड टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट इन मर्जिंग, ऑर्डर ऑफ m + n। सो मर्जिंग की टोटल कॉस्ट क्या होगी, अगर मैं मर्जिंग की टोटल कॉस्ट निकालना चाहूँ कि 2 लिस्ट हैं, तो मर्जिंग में कितनी कॉस्ट आएगी, m + n, दोनों को सम करेंगे, 2 × m + 1, 2 कॉन्स्टेंट हटा देंगे तो ऑर्डर ऑफ m + 1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट। दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड जितने भी गेट और यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।